इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है दिगंबर जैन समाज, दिनहाटा, पश्चिम बंगाल। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे विशेष कार्यक्रम 24 संवत्सरण युक्त श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ की अगली कड़ी के पावन दृश्यों का। ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की पावन भूमि दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप विराग कल्पद्रुम नगर में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित किया गया। 10 से 20 अक्टूबर तक आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में भक्तों को परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस आयोजन में जहां एक ओर दिनहाटा वासियों ने पुण्य लाभ लिया, तो वहीं बाहर से आए भक्तों ने भी जीवन को सफल बनाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस पावन कार्यक्रम की मनोहारी झलकियां। पश्चिम बंगाल प्रांत की धार्मिक नगरी दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप बनाए गए विराग कल्पद्रुम नगर में 10 से 20 अक्टूबर के मध्य 24 संवत्सरण युक्त श्री 108 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में 6वें दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक के साथ हुई। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जैन उपासकों ने श्री जी का अभिषेक किया। द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय ओम नमो आरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम सुगंधित कलशाभिषेकम मंगल कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अभिषेक के बाद अब वे बेला आई जिसकी सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु की शांति धारा की। परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी के मंत्रोच्चारण और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पुण्य प्रतापी जिनेंद्र भक्तों ने भगवान की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। एस कुमार जी सेठी सा परिवार से रूपचंद जी वाग्निवार सा परिवार से कुलगोत्र धनधान्यम सदास्तु श्री सद्धनबल आयु आरोग्यम ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु जनेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम अज्ञा उजानते विद्या नमो हरिहंताणम ओम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते। शांति धारा के बाद प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। गुरु माँ के सानिध्य और संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही भक्तों ने गुरुवरों को नमन वंदन कर अर्घ्य समर्पित किया। कामदेव तीर्थंकर पद्धारी शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ जिनेंद्राय नमः समुच्चय महादिव्य अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। इस पूजा अर्चना के क्रम में अब समय था गुरु माँ से आशीर्वाद ग्रहण करने का। सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन किया और उनके चरणामृत से स्वयं को पवित्र किया। माँ चरणों में आया हूँ, रत्नाकर जिनके चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। दिनहट्टा नाम नगरी, अपन नाम अयोध्या नगरी, आदिनाथ तीर्थंकर समवसरणमती गणनी आर्यका ब्राह्मी व्यास पीठोपरि विराजमानाय परम पूज्या गणनी आर्यका गुरुमा विंध्यश्री माताजी संग सही साक्षात विराजमान है। तिनके चरणांत में हम सभी का वंदनामि पूर्वक जलफलादि अर्घ्यम निरूपयामि। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में जलाभिषेक आरती की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतार जीवन धन्य किया। आरती के बाद परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग समवशरण में विराजमान हुई। अब समय आया समवशरण की पूजा अर्चना का। गुरु माँ के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जैन उपासकों ने मांगलिक क्रियाएं की। समवशरण में अर्घ्य समर्पित किए गए। इस दौरान कलाकारों की भजन प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम स्थल पर भक्ति का रस खोल दिया। अंगाय नमार्घम निभामति मुक्पन मेरेंगल दृष्टिवान भेद पुरगत पद्मा
पितामोत्पाद पूर्वाय नमः अर्घम निभामिति। शरण में जग के प्राणी ओंकार आवे, त्रिभुवन में आनंद जो चावे। प्रभु ने चिर तु समझाया सत्यद्रावों का अतिष्ठा स्थापना जयो आत्म सन्निधि सन्निधिकरणम जयो मुनि पुष्पंजन की है कुछ भी कमाल की। लगाए रखी भक्ति का जो होए हम कमाल के। ऋषभ ने तीर्थंकराय ऋषभ सेन प्रमुख चतुशती गणधेभ्य नमः अर्घम निभामिति। ओम निशिशम शरण पद्मशूर विश्वादि वर्धमान देव्यो नमः। ओम निशिशम शरण पद्मशूर विश्वादि वर्धमान देव्यो नमः। ओम निधि बुद्धि रिद्धि आदि मुनिभ्यः नमः अर्घम निभामिति। पूजा अर्चना के इस क्रम में अब ऐसा वातावरण हो गया जैसे पृथ्वी पर स्वयं भगवान उतर आए हों। समवशरण में विराजमान गुरुमा सत्संग मन को एकाग्रचित करता मंडप जी, चारों ओर बह रही भक्ति की पवन और श्रद्धालुओं के हाथों में मंगल दीपों से सजे थाल अलौकिक छटा बिखेर रहे थे। प्रत्येक हृदय भक्ति में लीन हो आरती उतारने लगा। अजी रहे विधि मंगल आरती कीजे दरबार रे बाबा रे बाबा, अजी बाबा रे बाबा मेरे दिनहाटा वाले बाबा, हमारे बाबा मेरे दिनाटा वाले। ओ तेरी बच्चे, वृद्ध, श्रावक श्रेष्ठियाँ संगीतबद्ध मधुर लहरियों के बीच आरती के दौरान प्रभु और गुरु भक्ति में लीन हो झूम उठे। अजी तीसरी आरती सोनी मोनिंदा, नम मरण दुख दूर करिंदा। और चौथी आरती सिर ओ बजाया, चौथी आरती पंच परम पद भज चुक लीजे। पहली आरती सिर जिले राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। अजी भदे मंद पाया जिन आटा में आनंद आया, जिन हट्टा में आनंद आया, जिन आटा में आनंद आया। के झूमे के झूमे। 1 2 3 4। आरती के बाद संचालक महोदय ने पूजा अर्चना और विभिन्न प्रसंगों के विषय पर प्रकाश डाला। महिमा क्या हो जाती है। इसके अलावा क्षीर श्रावी, मधुश्रावी आदि रिद्धियों को समझते हैं। वो हमने 100 रिद्धियों की पूजा की और 18वें नंबर पर हमने सर्व साधु पूजा की, जिसके अंदर समोषण के अंदर पाए जाने वाले 7 प्रकार के मुनिराज। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। 7 प्रकार के मुनिराज कौन कौन से बताए थे? अनेकांतवाद में है, यानी कि किसी वस्तु को अनेक प्रकार से परिभाषित करना, उसका नाम शादवाद है। एक बार क्या हुआ, आकाश मार्ग में 2 विमान मिल गए। एक विमान शनि जी का था और एक विमान लक्ष्मी जी का था। दोनों आपस में मिले और वार्तालाप हुई। तो फिर शनि जी ने कहा, लक्ष्मी जी लोग मेरे से बहुत डरते हैं, मेरी बहुत पूजा आराधना करते हैं। कोई 7.5 से डरता है, कोई ठैया से डरता है, इसलिए दुनिया में मेरी सबसे ज़्यादा पूजा होती है, इसलिए आपसे तो बड़ा मैं हूँ। इसी क्रम में संचालिका महोदया ने स्वागत समारोह की जानकारी देते हुए विशिष्ट जनों को स्वागत स्थल के लिए आमंत्रित किया और आयोजनकर्ताओं ने विशिष्ट जनों, अतिथियों और सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अब आगमन होता है धनपति कुबेर महाराज का। धर्मपत्नी के साथ पधारे कुबेर महाराज ने कार्यक्रम स्थल पर रत्नों की बरसात कर दी। वातावरण भक्ति आनंद से भर उठा।
समय था परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी की मंगल देशना का। गुरु माँ ने श्रद्धालुओं को प्रसंगों के माध्यम से मोक्ष मार्ग को बड़ी सरलता से समझाया। इसके अलावा गुरु माँ ने भक्ति और भगवान के बीच की कड़ी को भी परिभाषित किया। खुश होकर के वह मेंढा खुदा करके जा रहा था तो वह स्वर्ग में जा सकता है बंधुओ, फिर तो आप मनुष्य हो। आपको सोचने समझने की शक्ति है, आप विचार करते हैं, सोच भी सकते हैं क्या है, क्या उपादेय है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, कहाँ किस तरह से भक्ति करना है, आप तो सोच सकते हैं। वह मेंढक तो सोच भी तो नहीं सकता। आप तो मनुष्य होकर के भी इतना विचार कर रहे हो। ओ बंधुओं, यह तो निश्चित है जो समय निकल गया यह दोबारा मिलने वाला नहीं है। कोई भी समय है जो एक बार निकल जाता है वह वापस आता नहीं है। दिखते हैं, कितने भाव दिखते हैं? 7 भाव दिखते हैं। कौन कौन से दिखते हैं? 3 भूत के, यानी जो बीत चुके हैं 3 भूत के कि तुम 3 भाव में क्या थे। 3 भविष्य के दिखते हैं कि आगे तुम 3 भाव में क्या क्या बनोगे, और एक वर्तमान का कि तुम कैसे हो। ऐसे प्रभु के भाव मंडल में 7 भाव देखते हैं, और वह सम्यक दृष्टि जीव जब भगवान को देखता है उस भाव मंडल में उसको 7 भाव दिखते हैं तो अपने वर्तमान में अपने समय को बदल देता है, अपने जीवन को ही बदल देता है और अपने खुश हो जाता है कि मुझे अपने जीवन में भक्ति के माध्यम से की आराधना करना पड़ेगी। अगर मुझे अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाना है तो मुझे भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा, क्योंकि बंधुओं भगवान बनने के लिए भक्त बनना अनिवार्य होता है। जब तक तुम भक्त नहीं बनोगे भक्तात्माओं, जब तक कभी आप भगवान नहीं बन सकते। बहुत से लोग ऐसे हुआ करते हैं, भगवान तो बनना चाहते हैं लेकिन भक्त नहीं बनेंगे। क्या आप गुरुओं के चरणों में कभी बैठे हो क्या? बोले नहीं। ना मैं मंदिर जाता हूँ, ना मैंने कभी गुरुओं के सानिध्य में बैठा, ना मैंने कभी भगवान की अर्चना की, ना मैंने पूजा की, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन बस मेरा इतना ध्येय है कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है तो मुझे भगवान बनना है। कोई रास्ता? मैंने कहा अगर भगवान बनना है उसके पहले भक्त बनना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर तुमको भगवान ही बनना है, बहुत अच्छी बात है, भगवान बनने से पहले एक बार भक्त बन जाना। जो एक बार भगवान का भक्त बन जाता है वह एक न एक दिन नियम से भगवान बन जाता है। उसने मुझे तर्क दिया, बोले नहीं माता जी, मैं भक्त नहीं, मैं तो भगवान बनूंगा। भक्त क्यों बनूं? क्योंकि भक्त तो छोटी मोटी चीज है, मैं तो ऊंचा रखता हूँ, ऊंचे विचार रखता हूँ, मैं छोटा मोटा क्यों रखूं? मैं तो सीधे भगवान बनूंगा। मैंने कहा भक्त नहीं बनोगे? बोले नहीं। मैंने कहा भैया अगर भगवान बनना है तो भक्त बनना ही पड़ेगा। वह कहता है नहीं माता जी, मैं तो भक्त नहीं भगवान बनूंगा। मैंने कहा कि भैया
तुम तो उसी प्रकार से बात कर रहे हो कि हम बेटा नहीं। गुरु माँ की मंगल देशना के बाद संघस्थ माता जी ने गुरु वंदना और प्रभु वंदना कर वातावरण में भक्ति की गंगा बहा दी। नमन वंदन के बाद संघस्थ माता जी ने उपस्थित जनों से धार्मिक पहेलियाँ पूछी। सही उत्तर देने वाले भक्तों को पुरस्कृत भी किया गया। करते नमन तुम्हें जन जन किंकर से तीरंकर बनने गुरु चरणों में वंदन। अरिहंताड़ में नमो नमो। के आता है काम सिर कटने पर बनता दाम, बीच कटे तो बाम लगाए। मेरी पहेली का उत्तर तुम शीघ्र बता रे। एक पहेली अलबेली सब सुलझाओ रे। बादाम। कौन बादाम? हम की तुम? खाने का बादाम। हाँ, खाने का बादाम। इस भव्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयीं। सर्वप्रथम बालिकाओं ने भक्तिभाव पूर्ण नृत्य से सभी का मन मोह लिया। के बाद युवतियों के सामूहिक नृत्य ने कार्यक्रम में भक्ति उत्साह का संचार कर दिया। इसके उपरांत भगवान के जीवन वृत्त को दर्शाने वाले नाटक की सभी ने जमकर प्रशंसा की। इसके अलावा दूसरे नाटक की प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेरू जुवे तारी बात रे। छोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेरू जुवे तारी बात रे। छोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा। ऋषि मुनियों ने जब जब इसका ध्यान किया, मोक्ष गति को पा निज आत्म का कल्याण किया। मोक्ष गति को पा निज आत्म का कल्याण किया। जंगल मंगल करने वाला, सबके दुखों को हरने वाला। जंगल मंगल करने वाला, सबके दुखों को हरने वाला। ये जिन शासन का आधार। और चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। रोना खोना जीवन, रोना खाना पीना ही जीवन के सुख दुख। रेड किरणमल को चढ़ा दिया जाए। राधा जी ठहरो मित्र, ठहरो। राधा जी 2 दिन की बात है बस। ठहरो ठहरो मित्र, ठहरो। आज तक इस दरबार से न्याय बिगड़ कुछ भी नहीं हुआ। सबको सच्चा न्याय मिला है, लेकिन हम जैनी हैं। किसी के ऊपर अत्याचार करना हमारे धर्म पे नहीं है, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं। अहिंसा ही परमो धर्म की। दर्शकों, आज आपने 24 संवत्सरण युक्त श्री श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम की अगली कड़ी का अवलोकन किया। 10 से 20 अक्टूबर तक चला ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की पावन भूमि दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप बनाए गए विराग कल्पद्रुम नगर में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि परम पूजनीय गणिनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति कर जीवन के अनमोल सुख का आनंद लिया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, दिनहाटा, पश्चिम बंगाल।